क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण संबंधी विवादों पर चर्चा करते हुए आदिकाल नाम की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आपने आदिकाल जिसे कि प्रारंभिक काल भी कहते हैं, उसमें कई उसकी सार्थकता को स्पष्ट करना है और उससे संबंधित कई विवाद है उसको बताना है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एकदम सरल और आसान भाषा में समझेंगे। तो आदि काल का काल विभाजन और नामकरण की समस्या की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हिंदी में अपभ्रंश भाषा को स्वीकार करना है या नहीं। तो आपको ये जो अपभ्रंश भाषा है हिंदी साहित्य से पहले पहले प्रचलित एक भाषा थी। तो जो ये अपभ्रंश भाषा है इसको हिंदी साहित्य में स्वीकार करना है या नहीं, ये सबसे पहले आएगा अगर इससे संबंधित विवादों की अगर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के काल विभाजन के संदर्भ में कई विद्वानों में व्यापक मतभेद है। इस मतभेद का मूल कारण अपभ्रंश भाषा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, कि हिंदी भाषा में अपभ्रंश भाषा को स्वीकार करना है या नहीं। तो आपको पता है हिंदी जो अपभ्रंश भाषा है हिंदी साहित्य अपभ्रंश हिंदी से पहले एक प्रचलित भाषा थी। अपभ्रंश जब साहित्यिक रूप अपभ्रंश भाषा जब अपने साहित्यिक रूप में ले ही रही थी तब तक यह जन भाषा से दूर हो गई। जब ये अपभ्रंश भाषा जो है ये साहित्य में लिखने योग्य, साहित्य में लिख जाके साहित्य का जो रूप ले ही रही थी तब तक यह जन भाषा से दूर हो गई थी। ठीक है, अपभ्रंश भाषा दूर हो गई। अपभ्रंश भाषा ही जो अपभ्रंश भाषा है इसमें यह बताता है कि अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। फिर आगे पढ़ते हैं। चंद्रशेखर धर्मा गुलेरी जी आते हैं जो कि हिंदी के एक लेखक है। तो ये कहते हैं कि गुलेरी ने इसके बारे में क्या कहा है अपभ्रंश भाषा के लिए। इन्होंने इसे पुरानी हिंदी कहा है। जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है उन्होंने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट कहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक पुस्तक भी लिखी है और यह हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 1933 ईस्वी से मानते हैं। और उस समय जो थी जो अपभ्रंश भाषा घिस कर एक नई भाषा विकसित करने में सक्षम हो ही रही थी। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि अपभ्रंश भाषा के कौन सी भाषा थी, हिंदी से पहले प्रचलित थी, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। ठीक है, किससे कौन सी भाषा से इसका जन्म हुआ है। और जो है चंद्रशेखर धर्मा गुलेरी जी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको मेरा वीडियो देख के थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट अभी बना रहा हूँ, आप देखिएगा ज़रूर।